हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, CSIR मुख्यालय। CSIR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। जलवायु परिवर्तन जागरूकता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसका कार्य होता है देश में सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं एन क्लेसेल्वी। क्वेश्चन 2, जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पृथ्वी दिवस के अवसर पर नाबार्ड ने अपना जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया है और यह दस्तावेज नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत की ग्रीन फाइनेंसिंग की आवश्यकता को पूरा करना। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन फाइनेंसिंग होता क्या है। यह एक ऋण या निवेश है जो पर्यावरण गतिविधियों को बढ़ावा देता है। नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। अध्यक्ष हैं केवी साजी। मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड का कार्य होता है, यह मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक विकास बैंक है। 12 जुलाई को नाबार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 3, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 23 अप्रैल को। यह दिवस पढ़ने, किताबें लिखने, अनुवाद, प्रकाशन और कॉपीराइट के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2024 की थीम है रीड योर वे। अब हम बात करते हैं अप्रैल माह में मनाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट दिवस की। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन दिवस भी मनाया जाता है। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है और विश्व क्वांटम दिवस भी मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 4, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, काठमांडू, नेपाल में। इस सम्मेलन का उद्देश्य है नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय जैसे LGBT समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं 2024 के कुछ प्रमुख सम्मेलन की। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया था। स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच 2024 का आयोजन सिंगापुर में। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 बेल्जियम में। प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में। अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक जिनेवा में हुई थी। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में। भारत टैक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया में। स्टॉप TB पार्टनरशिप मीटिंग 2024 ब्राजील में हुई थी। क्वेश्चन 5, लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच को। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 5वीं बार लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि 2024 लॉरेंस खेल पुरस्कार के विजेता कौन कौन है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नोवाक जोकोविच को दिया गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार एतान बोनमती को दिया गया है। वर्ष का कमबैक पुरस्कार सिमोन बाइल्स को दिया गया है। विकलांगता पुरस्कार के साथ वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं डीडे डिग्रूट। बात करते हैं लॉरेंस खेल पुरस्कार की। यह पुरस्कार साल 2000 से शुरू हुआ था। लॉरेंस खेल पुरस्कार हर साल खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2000 में और 2020 में जीता था। क्वेश्चन 6, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, रतन टाटा जी को। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी को KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड सोशल डेवलपमेंट
और कॉर्पोरेट लीडरशिप के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 2021 में की गई थी। क्वेश्चन 7, 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य ने। कर्नाटक टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट राज्यों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन 8, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, रिलायंस जियो। भारत की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने डेटा ट्रैफिक के मामले में चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन गई है। जियो नेटवर्क पर कुल ट्रैफिक 40.9 एक्साबाइट है और जियो के पास 481.8 मिलियन ग्राहक हैं। बात करते हैं डेटा ट्रैफिक की। निश्चित समय पर नेटवर्क पर स्थानांतरित होने वाले डेटा की मात्रा को डेटा ट्रैफिक कहा जाता है, अर्थात 1 मिनट में किसी नेटवर्क पर 1 GB डाटा ट्रांसफर होता है, वह उसका डेटा ट्रैफिक कहलाता है। अब हम बात करते हैं जियो की। जियो एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक है मुकेश अंबानी और अध्यक्ष है आकाश अंबानी। क्वेश्चन 9, ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, भारत पे वन ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस है। इस डिवाइस में पॉइंट ऑफ सेल, QR कोड और स्पीकर की सुविधाएं हैं। इस ऐप में हाई डेफिनेशन टच स्क्रीन डिस्प्ले, 4G और वाईफाई कनेक्टिविटी है और भारत पे वन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा संचालित है। अब हम बात करते हैं भारत पे वन की। यह एक भारतीय फिनटेक कंपनी है। भारत पे वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। इसके संस्थापक हैं अश्नीर ग्रोवर, शाश्वत नकरानी, भाविक कोलाडिया। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल और ऐप की। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा सी केयर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। संदीप बंसल के द्वारा चौपाल ऐप, यह भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। केंद्र सरकार के द्वारा अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक के द्वारा मनी टू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। इंडियन आर्मी के द्वारा संभव ऐप, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा पाठ मित्रों ऐप, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरा युवा भारत ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 10, ICC T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, उसेन बोल्ट को। जमैका के धावक उसेन बोल्ट को ICC ने 9वें पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की। इसका आयोजन 1 से 29 जून 2024 तक किया जाएगा। मेजबानी करने वाले देश हैं वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। T20 विश्व कप का पहला आयोजन 2007 में किया गया था और 2007 में T20 विश्व कप भारत ने जीता था। 2010 और 2022 में T20 विश्व कप इंग्लैंड की टीम ने जीता था। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर की। चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर हैं कैटरीना कैफ। प्राइम वॉलीबॉल लीग के एम्बेसडर हैं ऋतिक रोशन। सेवलॉन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया मूवमेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र कुमार यादव। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं मोहम्मद शमी और सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब हम रिवीजन करते हैं हमारी कल की क्लास का। क्वेश्चन 1, सीडीएस अनिल चौहान किस यूरोपीय देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका राइट आंसर आएगा फ्रांस। क्वेश्चन 2, जापान की इंजीनियरिंग अकादमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा कौशिक राजशेखर को। क्वेश्चन 3, सोमपेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया है। यह जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन 4, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा 22 अप्रैल को। क्वेश्चन 5, 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर आएगा अमेरिका। क्वेश्चन 6, किस देश में पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा कुवैत में। क्वेश्चन 7, एक विशाल प्रागैतिहासिक सांप के जीवाश्म की खोज किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर आएगा IIT रुड़की के द्वारा। क्वेश्चन 8, प्रोफेसर नईमा खातून किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं? इसका राइट आंसर आएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। क्वेश्चन 9, सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आएगा सीक्वेंस। क्वेश्चन 10,
फीडी कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा डी गुकेश, भारत के खिलाड़ी हैं। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।